हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कनिष्का। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का जो सिविक्स है, ठीक है, उसका चैप्टर है अ शॉट इन द मार्केट। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी बेनिफिशियल भी है, तो आप सब इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस चैप्टर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ अ शर्ट। इस चैप्टर में बेसिकली हमें एक स्टोरी बताई गई है किसकी, एक शर्ट की। इट बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड एड्स विद द सेल ऑफ द शर्ट। तो ये जो स्टोरी होती है, ये जो है कॉटन की जब कॉटन प्रोड्यूस होता है वहाँ से स्टार्ट होती है, और जहाँ पर इस शर्ट को बेच दिया जाता है वहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। वी शैल सी दैट अ चेन ऑफ मार्केट लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन ऑफ द वायर ऑफ द शर्ट इन द सुपर मार्केट। तो हम ये देखेंगे कि जो मार्केट्स होती है ना, कि जो ये चेन होती है ना मार्केट्स की, लिंक होती है, कैसे होती है, प्रोड्यूसर से बायर पे जाती है, मतलब जिसने बनाई है उससे जाती है जो है बायर पे, जिसने खरीद ली, ठीक है। कहाँ पर? सुपर मार्केट में। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। तो हर एक स्टेप पे, मान लीजिए जैसे कि इस चेन का क्या मतलब, मान लीजिए ये एक पूरी चेन है, तो इसके हर एक पार्ट पे जो है खरीदना बेचना तो चलता ही रहता है। डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस। तो क्या इस चेन से जो सभी लोग हैं उनको अच्छे से बेनिफिट हो जाता है, और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स, या कुछ लोगों को किसी से ज़्यादा जो है फ़ायदा हो जाता है। वी शैल फाइंड आउट। तो हम यही चीज़ें इसमें ढूंढने वाले हैं। तो हमें इसमें बता रखा है इस चैप्टर में, अगर मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दूँ, कि हमें इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये बता रखा है कि हमारे जो कपड़े होते हैं, मान लीजिए आप लोगों की जो शर्ट है, तो वो शर्ट से बनने से लेके और खरीदने तक का क्या प्रोसेस होता है, क्या जिन लोगों ने उसको बनाया, जितने भी हैं, ठीक है, क्या उन सबको इक्वली प्रॉफिट होता है या नहीं, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो अ शर्ट फ्रॉम फार्मर इन क्रोनूल। तो देख लेते हैं। अ कॉटन फार्मर इन करहोल। तो एक जगह का नाम है ये कुरनूल, ठीक है। वहाँ पर एक फार्मर है, वो उसकी स्टोरी में बता रखी है सपना, उसका नाम है सपना। ये एक वुमेन एक्चुअली, सपना स्मॉल फार्मर। तो ये आंध्र प्रदेश में एक छोटी सी फार्मर है। ग्रोस कॉटन ऑन हर स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड। तो वो अपने छोटे से ज़मीन के पार्ट पर ही कॉटन को उगाती है। द बॉल्स ऑफ कॉटन प्लांट एंड आर राइप एंड सम हैवी ऑलरेडी बर्स्ट एंड सपना इज़ बिजी पिकिंग जो है कॉटन, मतलब वो अपने छोटे से खेत में जो है कॉटन को उगाती है, और कुछ जो इतने बड़े हो जाते हैं वो तो फूट जाते हैं, और वो भी बिजी है उनको उन कॉटन को उन बॉल्स से निकालने के लिए। द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन दैम डू नॉट बस्ट ओपन एट वंस, टेक सेवरल डे टू हार्वेस्ट द कॉटन। ऐसा नहीं है कि जो कॉटन है वो एक दिन में ही जो है बन जाती, नहीं, इसको हार्वेस्ट करने में जो है कुछ दिन तो लगते ही हैं, ठीक है। उसके बाद है वंस द कॉटन इज कलेक्टेड इंस्टेड ऑफ इट सेलिंग कॉटन कुनहोल कॉटन मार्केट। तो जैसे ही जो कॉटन होती है, कॉटन तो आप सभी समझते ही होंगे, जो जैसे मम्मी बोलती है तो कॉटन का है, तो वही वाली कॉटन कि जब हमारी जो कॉटन है वो कलेक्ट हो जाती है, जब वो कलेक्ट हो जाती है इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट कुनहोल मार्केट, मतलब कॉटन तैयार हो गई। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अगर मेरी कॉटन तैयार हो गई तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको जाके और उसको बेच दूंगी मार्केट में जाके, जिससे मुझे पैसे मिलेंगे। बट वो ऐसा नहीं करती। कौन? सपना ऐसा नहीं करती है। सपना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट वेस्ट टू लोकल ट्रेडर। तो वो दोनों उसको बेचने की बजाय वो उसको एक लोकल ट्रेडर के पास लेके जाते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन के बिगनिंग में सपना हैड बोरोड 2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। तो जो सपना थी, जब वो सीज़न स्टार्ट हुआ था इन सबका, तो सपना ने उस ट्रेडर से 2500 रुपीज़ उधार लिए थे, ठीक है, टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिल्स फॉर कल्टिवेशन। क्यों लिए थे? जैसे कि वो सारे बीज, फर्टिलाइजर, मतलब जो भी चीज़ें उसमें रिक्वायर है सब खरीद पाए। एट दैट टाइम द लोकल ट्रेडर मेड सपना एग्री टू अनदर कंडीशन। ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल हर कॉटन टू हिम। तो अब जो सेलर था, जो ट्रेडर था, उसने कहा कि अब आपने मेरे पैसे लिए, तो अब जो भी आप कॉटन उगाओगी वो मुझे देना। तो वो सपना मान जाती है। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इनपुट सच एज फर्टिलाइज़र। तो जो कल्टीवेशन होती है कॉटन की, वो बहुत सारे हाई लेवल के इनपुट मांगते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, है ना। और फार्मर्स जो है
उनको बहुत सारे मतलब बहुत पैसे लगता है अगर हम किसी भी कॉटन की खेती कर जाएँ तो। मोस्ट ऑफन द स्मॉल फार्मर नीड टू बोरो मनी टू मीट दिस एक्सपेंसेस। तो अगर कोई छोटा सा फार्मर इस खेती को करना चाहता है तो उसको पैसे तो उधार लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक स्मॉल पर्सन के पास इतना पैसे नहीं होते कि वो ये एक्सपेंसेस अफोर्ड कर पाए। एट द ट्रेडर्स यार्ड 2 ऑफ हिज मैन वेट बैग्स ऑफ कॉटन एट द प्राइस ऑफ 15,000 पर क्विंटल। द कॉटन फैचेस 6,000। मतलब जो ट्रेडर का यार्ड होता है, यार्ड होता है वहाँ पे, तो ट्रेडर का जो यार्ड होता है उसमें जो 2 ऑफ हिज मैन, तो उनमें से 2 लोग, मतलब उसमें से जो एक, मान लीजिए कोई ये लीडर है, अब इस लीडर के जो अंडर में जो 2 लोग काम कर रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, ये बैग जो है कॉटन के उनको उठा के रखने का काम करते हैं एट अ प्राइस 1500 पर कुंटल। ठीक है, तो मतलब अगर ये कहते हैं हमें, अगर हम एक बैग उठाते हैं, ठीक है, अगर हम 1 कुंटल का बैग उठाते हैं, इमेजिन कर लीजिए, कहते हैं अगर हम 1 कुंटल का बैग उठाएंगे तो हमें चार्ज में 1500 रुपीज़ चाहिए, इस तरह से। ठीक है, द कॉटन फैचेस 6,000 रुपीज़। और जो कॉटन है ऐसा करते करते जो कॉटन है वो कितने रुपए फैच कर लेती है, 6,000 रुपये। द ट्रेडर डिडक्ट्स 3,000 फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट एंड पेज 3,000। तो अब जो क्या बोलते हैं, जो ट्रेडर होता है वो अब सपना को 3,000 रुपीज़ दे देता है। तो सपना कहती है, जो सपना है जो फार्मर, वो कहती है 3,000 ओनली, वो कहती है बस 3,000। तो जो ट्रेडर होता है वो कहता है कॉटन इज सेलिंग चीप, मतलब जो ये कॉटन है बड़ी मतलब सस्ती बिक रही है। देयर इज़ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट, वहाँ पर बहुत सारी कॉटन है इसलिए बहुत ज़्यादा सस्ती भी है। ठीक है, उसके बाद सपना कहती है आई हैव टॉलरेटेड सो हार्ड फॉर 4 months टू ग्रो दिस कॉटन। तो सपना कहती है कि मैंने तो इस कॉटन को उगाने में, मतलब 4 महीने तक मैंने इस कॉटन को उगाने में बहुत मेहनत करी है। यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन कॉटन इज़ दिस टाइम। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी साफ़ और कितनी अच्छी कॉटन मैंने आपको दी है। आई होप टू गच मैच मच बेटर प्राइस। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा प्राइस इसका मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको प्रोसेस दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। ट्रेडर सेल्स द कॉटन। अब जो है, जो ट्रेडर है वो कॉटन बेच देगा कहाँ पर, कोहनूर। गिनिंग मिल बाइज द कॉटन। अब जो गिनिंग मिल होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है इस कॉटन को ख़रीद लिया जाता है। उसके बाद जो गिनिंग मिल होता है वो क्या करता है, जो सीड होते हैं ना उनको निकाल लेता है और प्रेसेस द कॉटन टू बेल्स। बेल्स मतलब ऐसे धागे से जो उनमें बना देता है। उसका स्पिनिंग बेल्स मेक बाइज द बेल्स। अब क्या होता है, इन धागों को कौन खरीद लेता है, स्पिनिंग मिल। उसके बाद जो होता है स्पिनिंग मिल, जो क्या होता है उसको यार्न में बना देता है। ठीक है, यार्न में। उसके बाद स्पिनिंग मिल सेल्स यार्न टू यार्न डीलर्स। अब क्या होता है, जो स्पिनिंग मिल होता है वो स्पिनिंग मिल को स्पिनिंग व्हील जो होता है वो उस यार्न को यार्न ट्रेडर्स को ही बेच देता है। तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब जो ट्रेडर होता है वो कहता है अम्मा। अब वो जो ट्रेडर है, मतलब जिसने पैसे दिए थे सपना को, वो कहता है आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस। वो कहता है अम्मा मैं तो आपको बहुत अच्छा प्राइस दे रहा हूँ। अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच। और जो दूसरे वाले ट्रेडर्स वो तो इतना भी नहीं दे रहे हैं। यू कैन चैट एज कुरनूल मार्केट। तो आप कुरनूल मार्केट में जाकर चेक कर सकती हैं। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो। सपना कहती है डोंट बी एग्री। सपना कहती है कि मतलब आप डाउट, मतलब गुस्सा मत हो। हाउ कैन आई डाउट टू, मैं आपके ऊपर कैसे मतलब डाउट कर सकती हूँ, कैसे आपके ऊपर मतलब ऐसे कर सकती हूँ कि आपने मेरे साथ धोखा किया। ठीक है, आई हैड ओनली होप दैट वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप लास्ट अस फ्यू मंथ। तो वो कहती है सपना कि भैया गुस्सा मत हो, कोई बात नहीं, मैं आपके ऊपर कैसे डाउट कर सकती हूँ, मुझे लगा था कि आप मुझे थोड़े से ज़्यादा देंगे। थ्रू सपना नोज द कॉटन विल बी सेल एट लीस्ट 1,800 पर कुंटल। बट सपना को तो पता था कि जो कॉटन है वो 1,800 रुपीज़ पर कुंटल जो है बिकेगी। शी डजंट आर्ग्यू फर्दर, पर उसने आर्ग्यू नहीं किया। दिस ट्रेडर इज़ अ पावरफुल मैन। तो ये वाला ट्रेडर, ये तो एक पावरफुल मैन है विलेज में। एंड द फार्मर्स हैव डिपेंडेड ऑन हिम। ठीक है, और जो फार्मर्स हैं वो उसके ऊपर डिपेंडेड है फॉर लोन्स, नॉट ओनली कल्टिवेशन बट ऑल्सो मीट अदर एक्सपेंसेस सच एज इन चिल्ड्रन स्कूल फीस। मतलब लोग उससे ज़्यादा कुछ कहते नहीं, क्योंकि वो भी इसी जो है ट्रेडर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, उन अपने उस बच्चों के स्कूल के लिए, मतलब हर एक चीज़ के लिए वो उसके ऊपर डिपेंड है। ऑल्सो देयर आर टाइम्स इन अ ईयर व्हेन देयर इज़ नो वर्क एंड वी इनकम फॉर फार्मर्स, सो बोरिंग मनी इज़
ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे गांव में काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा काम नहीं होगा, तो क्या करें, ये जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करेंगे, उस ट्रेडर से पैसे लेके और अपने घर का खर्च निकालेंगे। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि अगर हम उसको कुछ उल्टा सीधा कहें और गुस्सा हो गया उसने हमें पैसे दिए, तो इसलिए वो उससे ज़्यादा कुछ कहते नहीं है। सपना अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टिवेशन एज बार्ली मोर देन शी माइट अर्न एज वे लेबर, है ना। तो क्या करते हैं, सपना की अर्निंग थी, जो सपना ने कमाया पैसा कॉटन कल्टीवेशन से, वो ज़्यादा था, बार्ली मतलब बहुत थोड़ा सा ज़्यादा था, किससे, जो वो वेव लेबर बन के काम कर देती है। मतलब ऐसा नहीं था कि उसने इतनी मेहनत करी तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलेगा, नहीं, उसे बहुत थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिला ऐसा, और बराबर ही मान लो आप, इतना बराबर ही मिल गया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। द कॉटन मार्केट ऑफ इरोड। अब इरोड क्या होता है, इरोड देखते हैं हम क्या होता है। इरोड वीकली कॉटन क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड। अब इरोड क्या है, इरोड एक जगह का नाम है तमिलनाडु में। तो इरोड दुनिया की सबसे ज़्यादा मतलब सब जो वन ऑफ द दुनिया में जो सबसे बड़ी बड़ी मार्केट हैं उनमें से एक मार्केट है इरोड, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। A large variety of cloth is sold in this market। तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर जो है मार्केट में इसमें क्लॉथ सेल होते हैं। क्लॉथ दैट इज़ मेड बाय वीयर्स इन द विलेज अराउंड इज ऑल्सो बॉट हेयर फॉर सेल। तो ऐसे भी क्लॉथ होते हैं जो कि वीवर्स, जो गांव वाले वीवर्स होते हैं उनके द्वारा ही बनाए होते हैं। अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेज ऑफ क्लॉथ मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लॉथ। तो इस जो है मार्केट के ही चारों तरफ ऑफिस होते हैं, किसके, मर्चेंट्स के, जो कि इस क्लॉथ को बाय कर लेते हैं। अदर ट्रेडर्स फ्रॉम मैनी साउथ इंडियन टाउन्स ऑल्सो कम एंड परचेजेस क्लॉथ इन दिस मार्केट। तो साउथ एरिया से भी, जो इंडिया का जो साउथ एरिया है ना, वहाँ से भी बहुत सारे लोग आते हैं साउथ वाले एरिया से इस मार्केट में, जिससे कि वो जो है वहाँ पर ख़रीद पाए अपना एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद है ऑन मार्केट डेज में यू वुड ऑल्सो फाइंड वीवर्स ब्रिंगिंग क्लॉथ दैट हैज़ बीन मेड अप एन ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट्स। तो आप ये भी देखेंगे कि इन मार्केट के दिनों में जो वीवर्स होते हैं ना, वो क्लॉथ्स लेकर आते हैं जो कि ऑर्डर पे दिए हुए थे, ठीक है। दीज मर्चेंट्स सप्लाई क्लॉथ ऑन ऑर्डर टू गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स अराउंड द कंट्री। तो जो ये मर्चेंट्स होते हैं ना, मर्चेंट्स ये क्या करते हैं, ये क्लॉथ की सप्लाई कर देते हैं किसको, गारमेंट्स को। और जो गारमेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो कपड़े वाली शॉप होती है ऑल ओवर इंडिया में भी जो है अपने सामान को बेच कर अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। द परचेजेस द यार्न एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू वीवर्स अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथ दैट इज मेड इन द फॉलोइंग एग्जांपल हाउ सी इट इज़ डन। तो नीचे एक एग्जांपल दी गई है उसमें, जिसमें कि हमें दिखाया है कि किस तरह से पूरा प्रोसेस वर्क करता है। तो चलिए अब आगे का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये बनते हुए भी दिखा रखा है आपको इमेज में, ओके। उसके बाद है द मर्चेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क अमंग द वीवर्स। अब जो मर्चेंट्स होते हैं, ठीक है, वो मर्चेंट जो मतलब एक तरह से कह लीजिए लीडर होते हैं, वो वीवर्स के थ्रू मतलब अपने वर्कर्स जो होते हैं वीवर्स, उनमें वर्क बांट देते हैं। मतलब आप ये वाला काम कर लो, मतलब इनसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए इनसे कहेंगे कि आप ये वाला काम कर लो, इनसे कहेंगे आप ये करो, इन दोनों से कहेंगे आप ये कर लो। इस तरह से वो वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ही हैज रिसीव्ड फॉर क्लॉथ। उन ऑर्डर्स के थ्रू, मतलब उन ऑर्डर्स के ऊपर जो कि उसको मिले होते हैं। द वीवर्स गेट यार्न फ्रॉम द मर्चेंट्स एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ। अब जो मर्चेंट्स होते, जो वीवर्स होते हैं, वो यार्न जो है सप्लाई करते हैं किसको, मर्चेंट्स को। फॉर द वीवर दिस अरेंजमेंट सिमिलरली हैज़ टू एडवांटेज। तो वीवर्स के लिए, जो इसको बुनते हैं, उनके लिए इस अरेंजमेंट के दो एडवांटेज है। फर्स्ट, द वीवर्स डू नॉट हैव स्पेंड देयर मनी ऑन परचेजेस ऑफ यार्न। तो क्या होता है, अगर उनको फ़ायदे क्या होते हैं इस पूरे प्रोसेस से, उनको ये फ़ायदा होता है कि उन्हें ना ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा नहीं रहता कि किससे ख़रीदना है और किसको बेचना है। उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन नहीं होती, क्योंकि पहले से उनको ये होता है कि हम इनसे ले लेंगे पैसा और हम इनको ही भेज देंगे, ठीक है। तो पहला एडवांटेज तो यही हो गया कि उन्हें कुछ ऐसे दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट एडवांटेज क्या होता है, ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द
द फिनिश्ड क्लॉथ इज टेकन केयर ऑफ, मतलब अब ऐसा नहीं कि उनको ये चिंता नहीं है कि वो किसको बेचेंगे, मतलब दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व आउट है। कौन सी प्रॉब्लम, मतलब किसको बेचना है, और ये वाली प्रॉब्लम, और कौन खरीदेगा, ये सारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व आउट होती है। वीवर्स नो फ्रॉम द आउटसाइड व्हाट क्लॉथ दे शुड मेक एंड हाउ मच ऑफ द वूवन, तो उनको सब कुछ पता होता है कि उन्हें कितने का खरीदना है और कितने का बेचना होता है। हाउएवर दीज dependence on merchants both for raw materials and markets means their merchants have lot of power। तो इस पूरे प्रोसेस से जो भी हमें यहाँ पर इसमें दिखाया गया, इससे एक चीज़ साफ पता चलती है कि जो मर्चेंट्स होते हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। दे गिव ऑर्डर्स फॉर what is what is to be made and they pay a very low price to making of cloth। तो पहले तो वो बनवाएंगे कि आप हमें ये बना के दे दो, उसके बाद जब वो बना देंगे ना, तो ऐसा नहीं बहुत हाई ज़्यादा, मतलब हाई प्राइस उनको पे करते हो, नहीं, वो उनको बहुत कम उनका जो है एक तरह से आप कह लीजिए चार्ज देते हैं। इसका मतलब क्या, जैसे वीवर ने, मान लीजिए मैं वीवर हूँ, ठीक है, और अब जैसे कोई मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे एक वीवर है, अगर उस वीवर को मर्चेंट ने ऑर्डर दिया, एक तरह से उसके लीडर ने ऑर्डर दिया कि आप ये बनाओ, और वो बनाएगा, क्यों, क्योंकि उसको ऑर्डर मिला है, ठीक है, तो वो उस ऑर्डर को जब कंप्लीट करके अपने मालिक मीन्स अपने मर्चेंट को दे देगा, तो अब जो मर्चेंट होगा वो उससे ज़्यादा पैसे नहीं देगा, वो उसे बहुत कम सी मनी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसमें कि जो वो वीवर होगा वो सेटिस्फाई भी नहीं हो पाएगा, हो मतलब वो कह देगा कि ठीक है, पर वो अंदर से उसको बहुत मतलब दुख होता है, ठीक है। देन उसके बाद है एट द क्लॉथ मार्केट द मर्चेंट्स सेल द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्रीज। अब मार्केट में क्या होता है, जो मर्चेंट्स होते हैं अभी क्लॉथ लेके जाते हैं गारमेंट फैक्ट्रीज में, और वहाँ पर जाकर उनको बेच देते हैं। इन दिस वे, इस वे में द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट्स। इस तरह से जो मार्केट होती है, मार्केट वो मर्चेंट्स के फेवर में ज़्यादा काम करती है एज कम्पेयर टू वीवर, ठीक है। देन वीवर्स इन्वेस्ट all their savings or borrow money at highest risk by looms। तो अब क्या होता है, जो वीवर्स होते हैं ना, वो उनका सारा जितना भी उन्होंने सेविंग करा होता है वो अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं किसमें, लूम्स को बाय करने में। ईच लूम कॉस्ट 20,000 सो स्मॉल वीवर विथ 2 लूम्स हैज़ 40,000, ठीक है। लूम क्या होता है, लूम एक आप ये देख रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे, यही होता है लूम। तो एक लूम का प्राइस पड़ता है 20,000। तो अगर किसी भी वर्कर को अगर 2 रूम चाहिए तो उसको कितना अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा 40,000 रुपीज़। द वर्क ऑन दिस लूप्स कैन नॉट बी डन अलोन। अब ये क्या है कि देखो, अब अगर ये वाले आपने लूप्स बाय कर लिए तो आप अकेले नहीं इनको हैंडल कर सकते। द वीवर हैड अनदर अडल्ट मेंबर। तब जो वीवर होता है उसके पास एक दूसरा अडल्ट मेंबर होता है ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। वर्क अप टू 12 आवर्स ऑफ द डे टू प्रोड्यूस क्लोथ। तो अब ये क्या होता है, ये दोनों को दोनों 12 घंटे काम करते हैं उस लूम पर, जिससे कि क्लोथ बना पाए। फॉर ऑल दिस दे अर्न अबाउट 3,500। मतलब इतनी सारी मेहनत के लिए वो क्या करते हैं, बस इतने पैसे कमा पाते हैं। द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। तो ये जो अरेंजमेंट आपको मिलेगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ पर्पल से। द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट्स एज द वीवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। तो पुटिंग आउट सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, जो अरेंजमेंट है आपके लिए, जो रिलेशनशिप है मर्चेंट और वीवर के बिटवीन, ठीक है, जो अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट है मर्चेंट और वीवर के बिटवीन, उसको हम कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम, ठीक है। वेयर बाय द मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल्स एंड रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब क्या होता है, जो इसमें भी क्या होता है कि जो मर्चेंट होता है, मर्चेंट वो क्या करता है, कच्चा सामान, मतलब इसका मतलब होता है कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल को सेल कर देता है, और रिसीव क्या करता है, बिल्कुल फिनिश, मतलब एक अच्छा सा बना हुआ प्रोडक्ट पर रिसीव करता है। इट इज़ प्रिवेलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट ऑफ रीजन्स ऑफ इंडिया। और इसी तरह से जो एक तरह से आप कह सकते हैं जो वर्क होता है वो चलता है, इस जो मेरी मार्केट होती है वो उसमें। एक्चुअली गाइज आप सोच रहे होंगे ये वाला बॉक्स नहीं पढ़ाया, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं ये वाला इस पर, या तो इसमें क्या है, इसमें है द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर
दिल्ली, अब जो गारमेंट है, जो गारमेंट्स होते हैं वो दिल्ली की फैक्ट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका हमें बता रखा है। द इरोड मर्चेंट सप्लाइज द कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस बाय वीवर्स टू द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। अब जो इरोड मार्केट जो एक मतलब दुनिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है, उनमें से एक मार्केट है इरोड। जो इरोड के जो मर्चेंट्स होंगे वो सप्लाई कर देते हैं उस कॉटन क्लॉथ को, किसको, वीवर्स को। और वीवर्स क्या करते हैं, वीवर्स के जो गारमेंट्स होते हैं, वीवर्स क्या करते हैं, उसको गारमेंट को बेच देता है, और गारमेंट उसको एक फैक्ट्री में बेच देते हैं। दिल्ली के जो दिल्ली है, दिल्ली कह रही हूँ, दिल्ली, सॉरी गाइज। तो जो दिल्ली है उसके पास में द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल बी यूज द क्लोथ टू मेक शर्ट्स। अब जो गारमेंट्स है ना, गारमेंट्स वो उसको एक्सपोर्ट कर देती है, उस जो गारमेंट है वो उसको सामान को एक्सपोर्ट कर देता है फैक्ट्री में, जो कि अब जो कपड़ा पूरा बन के आया है, ये मान लीजिए कपड़ा, अब इस कपड़े को किस में यूज़ करेंगे, वो करेंगे इसको क्लॉथ में चेंज करने के लिए। द शर्ट विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स। अब ये जो होगी कपड़ा, और जब ये शर्ट है ना, शर्ट जो बन के तैयार हुई है वो फॉरेन बायर्स को बेच दी जाएगी। अमंग द फॉरेन बायर्स आर बिजनेस पर्सन फ्रॉम यूएस यूरोप हु रन अ चेन ऑफ स्टोर्स। तो मतलब अब जो ये फॉरेन के बायर्स होंगे, ऐसे नहीं कि कोई भी नहीं, जो मार्केट के जो मतलब एक तरह से जो हेड होते हैं वही इस सबको खरीदते हैं। दीज लार्ज स्टोर्स डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर टर्म्स। और जो ये बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं ये अपना बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली करते हैं। दे डिमांड द लोएस्ट प्राइसेस फ्रॉम द सप्लायर। अब जो उनको सप्लाई करते हैं ना सामान, वो उससे चाहते हैं कि वो बहुत कम पैसों में हमें सप्लाई कर दें। इन एडिक्शन दे सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी। अब वो इतना पहले तो कम मतलब कम इतना पैसा देते हैं, तब भी वो चाहते हैं कि उनको टाइम टू टाइम जो है डिलीवरी मिलती रहे। एनी डिफेक्ट्स और डिले डिलीवरी इज डील्ड विद स्ट्रिक्टली। अगर कोई भी मतलब देर कर देगा, मान लीजिए उस मटेरियल को ले जाने में टाइम हो गया, या फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक है, डिले हो गया, तो वो जो डिलीवरी होगी ना, या उसको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। सो द एक्सपोर्टर ट्राइज हिज बेस्ट टू मिस कंडीशन सेट बाय पावरफुल बायर्स। जो उसको, अब जो एक्सपोर्टर होता है, मतलब जो उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, वो पूरा मतलब अच्छे से चाहता है कि वो अपना 100% दे। फेस्ड विद सच प्रेशर फ्रॉम द बायर्स। अब क्या होता है, इतने सारे, पहले तो वो प्रेशर फेस करता है बायर्स के थ्रू, द गारमेंट्स एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज इन टर्न टू ट्राई कॉस्ट। अब क्या होता है, अगर लेट वगैरह होता है, जो मर्चेंट्स जो होते हैं मर्चेंट्स, वो क्या करते हैं, उन वर्कर्स के पैसे भी काट लेते हैं। दे गेट मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स आर लोएस्ट पॉसिबल वेब्स। देखिए कितना गलत हो रहा है, मतलब मार्केट में अभी लगा लीजिए कि जो मर्चेंट्स होते हैं वो बड़े ही कम प्राइस में जो वर्कर्स होते हैं ना, वेवर्स, उनसे बहुत सारा काम अपना निकलवा लेते हैं, ठीक है। दिस वे दे कैन मैनेजमाइज देयर ओन प्रॉफिट एंड सप्लाई गारमेंट्स टू फॉरेन वेयर्स एट चीफ प्राइस। तो इससे क्या होता है, जो व्यूवर्स होता है उनका तो कुछ फ़ायदा होता नहीं है, बल्कि उल्टा उनका फ़ायदा हो जाता है, जिन्होंने उसमें बस उसको सप्लाई किया होता है, ठीक है। अब ये वाला है यहाँ पर, द इम्प्लेक्स गारमेंट फैक्ट्री हैज़ 70 वर्कर्स। तो अब एक फैक्ट्री है उसमें 70 वर्कर्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, जिसमें से कि अधिकतर वुमेन होगी। मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन टेम्प्रेरी बेसिस। ऐसा नहीं है कि इनको परमानेंट कर लिया जाएगा, टेम्परेरी बेसिस पर इनको हायर कर लिया जाता है। दिस मीन्स दैट वेन एवर द एम्प्लॉयर फील्स दैट वर्कर इज नॉट नीडेड द वर्कर कैन बी आस्क्ड टू लीव। इसका क्या मतलब है कि मतलब जो है टेम्परेरी है, मतलब टेम्परेरी का क्या मतलब है इस कंडीशन में, तो इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए जब इसका ये मतलब है कि जैसे ही जो लीडर होगा उसको लगेगा कि इस वर्कर की अब कोई नीड नहीं है, तो वो उसको कहेगा कि अब तुम जाओ, और उसको वर्कर्स को वहाँ पर जाना पड़ेगा। वर्कर्स वेब्स आर फिक्स्ड अकॉर्डिंगली टू देयर स्किल्स। अब जो उनका मतलब पैसे होते हैं ना, वो भी उनके स्किल्स के ऊपर डिपेंड कर लिया। अब जितनी स्किल्स आपको आती होंगी, जितना अच्छे से आप अपना वर्क करेंगे, उतना ही कॉस्ट आपको चार्ज में दिया जाएगा। द हाइएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स आर टेलर्स। अब जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है इस पूरे मतलब वर्कर्स में, जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है, ऐसा नहीं कि पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा, नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ वर्कर में सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है वो होते हैं टेलर्स, हु गेट अबाउट 3000 पर मंथ, जिनको 3000 रुपये पर मंथ मिल जाते हैं। वुमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर फॉर थ्रेड कटिंग, ठीक है, आयरनिंग, पैकेजिंग,
ठीक है। अब क्या होता है, जो वुमेन होती हैं उनको किस लिए हायर किया जाता है, जिससे कि वो ये सारे काम कर पाएँ। ठीक है। दीज जॉब्स हैव लोएस्ट वेज, और इनमें बहुत सारा जो बहुत कम पैसा जो है मिलता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पेमेंट टू वर्कर्स। अब देखिए पर मंथ का हमें पूरा सिस्टम दिखा रखा है। टेलरिंग, अगर कोई टेलर है उसको 3000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। आयरनिंग में 1.50 पर पीस। चेकिंग में इतने, और थ्रेड कटिंग और बटिंग में इतने मिलेंगे। मतलब आप लगा लीजिए 3000 ही उसको मिल रहा है बस। उसके बाद है अ शर्ट इन यूनाइटेड स्टेट। अब यूनाइटेड स्टेट में कैसा होता है, ठीक है। अ नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट लार्ज शॉप इन यूनाइटेड स्टेट। मतलब क्या होगा, बहुत सारी शर्ट जो दुकान, बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं वो दुकान के आगे लगा दिए जाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब कि जो बड़े बड़े शॉप्स होती है यूनाइटेड स्टेट में, तो वहाँ पर बहुत सारे कपड़े उसके आगे लगा दिए जाते हैं। एंड आर प्राइस, जिसका प्राइस होता है $26। ठीक है। ई सीट्स क्या होती है, $26 की बिकती, मतलब 1800 रुपये। यूज़ द डायग्राम शोन बिलो टू मार्जिन। अब आपको ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। अब आप ये आप अपना होमवर्क ले लीजिए कि आपको इसको करना है, मतलब पूरा दिखा रखा है हमें सिस्टम, और आपको इसमें फिल भी करना है। द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्स एट द शर्ट। अब जो गारमेंट है, जो गारमेंट एक्सपोर्टर है, मतलब जो एक्सपोर्टर गारमेंट है, वो अब उस शर्ट को 300 रुपये पर पीस में बेच देगा। द क्लॉथ एंड रॉ मटेरियल्स को 100 रुपये। अब जो 100 रुपये जो है अदर मटेरियल्स भी करेंगे। द वेब्स कॉस्ट अनदर 25 रुपये। ठीक है, लगेंगे। अब द कॉस्ट ऑफ रनिंग हिज ऑफिस केम टू इतना। अब उसको ऑफिस को चलाने के लिए 25 रुपये लगेंगे। ठीक है। कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट पर कॉस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर। तो अब आपको बताना है कि उसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और कितना ज़्यादा लॉस हुआ, आपको बताना है। ठीक है। अब क्या होता है, हु आर गेनर्स इन द मार्केट। अब हमें बता रखा है हु आर गेनर्स इन द मार्केट। गेनर्स मतलब जिसको वो सामान मिल जाता है, जैसे कि a chain of market links the production of cotton. The buyer of the supermarket buying and selling takes place at every step in the chain. Let's recall who were people who involved in process of buying and selling. Did they all gain as much? There are people who profits in the market. There are some people who did not gain as much as this selling. Despite their having tolerated very hard, they earned little. Can you place them in the order shown below? इसका क्या मतलब है कि गेनर्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई कपड़ा बना दिया, अब उसने अपने मालिक को दे दिया, मालिक ने बेच दिया दुकानों पे। अब जो दुकान वाला होगा ना, दुकान वाला वो अपनी अपनी दुकान में रखेगा। अब जो कस्टमर आएगा, जो उसको लेके जाएगा, वो होगा गेन, मतलब जो गेनर होगा, मतलब जिसने की वो सामान है गेन किया। अब क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ, बेचने वाले को, क्योंकि तो बड़ा चढ़ा के आपको पता है बेचते हैं, तो वो बड़ा चढ़ा के जब वो बेचेगा तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ। तो इतना समझ में आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस था। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आगे है मार्केट एंड इक्वालिटी, मतलब मार्केट में सभी को इक्वालिटी मिलती है या नहीं, तो वो बताते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर तो क्या है, द फॉरेन बिजनेसमैन मेड ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट। जो फॉरेन के बिजनेस पर्सन होते हैं वो बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेते हैं मार्केट में। कंपेयर टू दिस द गवर्नमेंट एक्सपोर्टर मेड मॉडरेट प्रॉफिट्स। ठीक है। जो बिजनेसमैन होता है वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं मार्केट से, बट जो गारमेंट्स होते हैं, जो एक्सपोर्टर होता है, वो कुछ मॉडरेट प्रॉफिट ही कमा पाते हैं। ऑन द अदर हैंड, द अर्निंग ऑफ द वर्कर्स एट गारमेंट्स फैक्ट्री आर बैवली इनफ टू कवर द डे टू डे नीड्स। और जो फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको जो फीस मिलती है वो इतनी भी नहीं होती कि मतलब अपने डेली के जो एक्सपेंसेस है, मतलब जो डेली का उनका खर्चा होता है वो जो है कर पाएँ उसको कवर। Similarly, we saw the small cotton farmer and the weaver at Android put a long hours of hard work, but they did not get fair price for what they produce. The merchants or the traders are somewhere in between. The compared to the weavers, they have earned more, but in still much less than the exporter. Thus, not everyone gains the equally in market. तो मतलब पता चल रहा है कि सब किसी को कोई ज़्यादा पैसे कमा लेता है। ठीक है। तो कोई लो कमा लेता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ये हाई कमाते नहीं, कुछ लोग लो भी कमाते हैं पैसे। तो ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन ही जो है लो कमाता हो, कुछ लोग हाई भी कमा लेते हैं। ठीक है। तो अब हमें इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में इक्वालिटी
नहीं होती। उसके बाद है ये वाला, तो इसमें भी वही है कि मार्केट में क्वालिटी नहीं होती, कोई ज़्यादा पैसा कमाता है कोई कम कमाता है। उसके बाद ये एक्सरसाइज आती है जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड गाइस ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एंड ओवरऑल बहुत सारे इसमें टॉपिक्स थे जो कि कवर कर लिया हमने। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइस।